आज से 3000 साल पहले अगर आपको वक्त देखना होता तो आप आपके फोन के स्क्रीन पर नजर नहीं रख सकते। सच तो यह है कि आप कहीं नजर नहीं रख सकते क्योंकि घड़ियां ही नहीं। सोचिए अपनी जिंदगी को प्लान करना बिना गूगल कैलेंडर के। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई अलार्म नहीं, कोई घड़ी नहीं। और फिर सोचिए कि आपको करना है राजा के लिए एक हवन, जिसे एकदम सटीक कॉस्मिक समय पर शुरू करना जरूरी है। एक पल भी यहां वहां नहीं हो सकता। तब आपके पास थे सिर्फ दो साधन, एक लकड़ी और आसमान। और यहां एंट्री होती है ज्योतिष की। ना कोई फैंसी ऐप, ना कोई क्रिस्टल बॉल, बस एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज, एक एल्मनैक, एक पंचांग, जिससे आप समय को पकड़ सकते हैं। इसका नाम है वेदांग ज्योतिष। यह सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे पुरानी एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट्स में से एक है। कुछ कहते हैं कि ये 1200 साल ईसा पूर्वी में लिखी गई, यानी आज से 3200 साल पहले, शायद उससे भी पहले। यानी जब मेडिटेरेनियन में माइसीनियन महल गिर रहे थे और चाइना में शैंग राजा अपने ओरेकल बोन्स पर लिख रहे थे, तब भारत के ऋषि आसमान को मैप कर रहे थे। और इसका कैच ये है कि 1200 ईसा पूर्वी में मिलता है इसका लिखित रूप। इसके जो विचार है वो तो न जाने कितने पुराने, पीढ़ी दर पीढ़ी मुख से संरक्षित ये बस चले आ रहे। कितने पुराने? ये उस तरह का सवाल है कि पहली बार मनुष्य ने पूरब से सूरज को कब उठते हुए देखा, यानी कि याददाश्त से भी ज्यादा पुराना, स्मृति के पार, कल्पना से परे। यह ग्रंथ दो रूपों में बचा है, एक ऋग्वेद के अंदर और दूसरा यजुर्वेद के साथ जुड़ा हुआ। छोटे हैं, बस कुछ ही दशक श्लोक, लेकिन इसमें जो समाया गया है वो हैरान कर देने वाला है। सोचिए ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर पूरी सभ्यता चल रही है। तो समझिए ये ग्रंथ करता क्या था। इसने आसमान को बांट दिया 27 नक्षत्रों में, चांद के रास्ते आने वाले महल। इसने महीनों को तोड़ दिया 30 तिथियों में, हर तिथि चांद की चाल की लगभग 12 डिग्री। और फिर इसने बनाया 5 साल का एक साइकिल, एक युग, जिसमें थे 62 लूनार महीने। और जब सिस्टम थोड़ा लड़खड़ाया तो उसमें डाल दिया एक एक्स्ट्रा महीना, अधिक मास। बस वही लॉजिक है जैसे आज का लीप ईयर, लेकिन यहां पर एक पूरा महीना फ्री। देखिए सीधी सी बात, ब्रह्मांड बड़ा उलझा हुआ, तो इसे समझने के लिए एक उतना ही बड़ा ब्रह्मांड में सजा एक्सेल शीट बना लेते। और कभी कभी ये पूरा सिस्टम ग्लिच कर जाता था। एक तिथि यानी एक चांद का दिन गायब हो जाता था। इसे कहा गया क्षय तिथि। और फिर कभी उल्टा हो जाता था, एक दिन में 2 तिथि, इसे कहा गया अधिक तिथि। सोचिए 3000 साल पहले लोग ऑलरेडी डील कर रहे थे कॉस्मिक स्केड्यूलिंग एरर्स के साथ, और ब्रह्मांड भी इस कैलेंडर को कभी कभी ट्रोल कर देता था। इसी ग्रंथ ने तय किया एक दिन का मतलब, सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक। और फिर वो छोड़ गया एक कॉस्मिक टाइम स्टैम्प। शिशिर आयान का सूर्य था धनिष्ठ नक्षत्र, जिसे हम आज कहते हैं बीटा डेल्फिनी। हमारी धरती जो है ना, वो अपनी धुरी पर थोड़ी सी हल्की से हिली हुई है। इसी की वजह से होता है प्रीसेशन ऑफ द इक्विनॉक्स। और इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वो जो दिन तय हुआ वो हुआ
1180 साल ईसा पूर्व में। देखिए हमने क्या किया, हमने एक ग्रंथ की आयु का पता लगाया, उसको एक तरह से कार्बन डेट किया, पर किससे? तारों की रोशनी से। और यही था वेदांग ज्योतिष का असली खेल। यह आपकी लव लाइफ प्रेडिक्ट करने के लिए नहीं था, यह था वैदिक यज्ञों के लिए सही वक्त निर्धारित करने का ग्रंथ। तर्क बहुत सीधा था, अगर देवता आसमान में रहते हैं तो उनके लिए जो क्रियाएं होंगी वो भी आसमान के तालमेल के साथ चलनी चाहिए। लेकिन वेदांग ज्योतिष की असली प्रतिभा और भी बड़ी, स्केल में भी और स्कोप में भी। तारों और उनके चक्रों का निरीक्षण करके भारतीय बना रहे थे एस्ट्रोनॉमी का पहला बुनियादी ढांचा। ये विज्ञान था, श्रद्धा के रूप में बना, लेकिन आंखों से देखे गए सत्य पर आधारित। और यही था इस ग्रंथ का असली जादू। जिस आसमान का नाच और उलझन आम इंसान को बस हैरान कर देती, उसे ये ग्रंथ बदल देता एक ऐसे टाइम टेबल में जो इंसान के काम आ सके। और एक बात बताऊं, वही वेदांग ज्योतिष आज भी हमारी जिंदगियां चला रहे। वही 27 नक्षत्र आज भी पंचांग में, वही तिथियां आज भी तय करती है दिवाली कब होगी और शादी के मुहूर्त कब निकले। 3000 साल से ज्यादा हो गए, पर ये वाला सॉफ्टवेयर अभी चल रहा है, किसी ग्लिच के बिना, किसी अपडेट को मांगे बिना। सोचिए जरा, रात दर रात, साल दर साल तारे गिनना, छायाओं को मापना, ये विज्ञान था अपने सबसे कच्चे रूप। किसी मिथक को विज्ञान में बांटने का कोई खेल नहीं था, बल्कि विज्ञान को मिथक से जोड़कर समझाने का प्रयास। तो ये है इस ग्रंथ का चमत्कार। अगर अगली बार कोई कहे कि वेदांग ज्योतिष भविष्य बताने के लिए है, तो उन्हें समझाइए कि इसका सबसे पहला काम भविष्य बताना नहीं था, बल्कि वर्तमान को पकड़ना था। उस अनंत और उलझे हुए आसमान को बदल देना एक ऐसे टाइम टेबल में जो इंसान जी सके, अपनी जिंदगी प्लान कर सके, और हाँ, अपने देवताओं को याद भी कर सके। इसीलिए वेदांग ज्योतिष किस्मत के बारे में कम और समय पर नियंत्रण के बारे में ज्यादा है। और जो काल को जीत जाए वही तो महाकाल है।